तो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाली इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इतला दी उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडिया ने कह दिया कि जी हमारी सरकार ने तो इजाजत ही नहीं देनी है वहां जाने की, तो हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे। 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने एमओयू साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। सबसे पहले ये शोर मचेगा श्रीलंकन टीम क्यों वापस गई है, एक टीम जो आई हुई थी, क्या हालात थे जिसकी बेस पे वो गई है। पीसीबी के जो भी लोग जाएंगे, पत्नी चेयरमैन साहब जाएंगे यानी सीईओ साहब जाएंगे, तैयारी करके जाइएगा इस सवाल पे। क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला जरा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वक्त से पैसा है और वो दूसरों को खरीदते कैसे। मैंने आईपीएल में अब्बू को मनाओ, बीसीसीआई वालों वहां जाओ, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ते होंगे, कोई हमारी इज्जत दांव पे लगी है। दुनिया में सिर्फ ये एक ही मोमेंट आया पाकिस्तान के पास, जो पिछले 26 सालों में पाकिस्तान के पास पहला मौका है, तो कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहा है। वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग जब होगी फिर सबको पता है वो वोटिंग किसी हक में आएगी। वो वोटिंग है बीसीसीआई के हक में, और वो वोटिंग हाइब्रिड मॉडल की वोटिंग नहीं होगी। वो वोटिंग होगी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ होनी है। फिर उधर क्या होगा, फिर उधर खुद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दबा बैठेगा और पाकिस्तान खुद भी कहीं और जाकर खेलेगा। कि अगर इंडिया नहीं आता, हमें देखिए, हमें जो अगर जबरदस्ती किसी मुल्क पर लाकर अपने मुल्क में खिलाने का तो क्या फायदा। या तो वो खुशी से दिल से आ रहे हो तो फिर तो एक अच्छी चीज लगती है। तो आप किसी को भी, हर मुल्क को अपने लिहाज से अपनी मुल्क, अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट बोर्ड उस हिसाब से डिसीजन करने पड़ते हैं। तो उन्होंने अगर डिसीजन किया हुआ है तो हमें भी अपने एक स्टांस लेना चाहिए, जिसका मैंने पहले भी कहा। और उस मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे सामने एक दफा करके तो देखें। अभी सब हिले हुए हैं ना, तो एक दफा हिला दे। मकसद ये देखें, आप हम लोग बहुत नरम आ रहे हैं। मैं इस बात का बहुत फर्मली बिलीवर हूं कि जब पंगा होता है तो आप उसको एक्सट्रीम तक लेके जाएं। फ्रेंड्स, वेलकम टू द भारत स्पेशल। और दोस्तों, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे फैसला सुना देगा, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या पाकिस्तान के अंदर होगा। इसके ऊपर फैसला तकरीबन 6 बजे के अनुसार, भारतीय टाइम के अनुसार आ जाएगा फैसला, क्योंकि ये मीटिंग होने वाली है दुबई के अंदर। और दुबई में आपको बता दूं कि आज फ्राइडे है लेकिन बंद रहता है। फिर भी आईसीसी की मीटिंग पहले से तय थी, तो इसमें होने वाली है 15 सदस्यों की इस मीटिंग में फैसला होना है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या हाइब्रिड मॉडल पे होगी। लेकिन जो सबसे पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही होनी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरा नहीं करेगी। उससे पहले कई सारे टीम को भी बैन कर दिया गया पाकिस्तान ट्रेवल करने के लिए। पाकिस्तान में इस टाइम पे गृह युद्ध जैसे हालात है, कई सारे शहरों में सरकार को लेके नाराजगी जताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। कमाल किया कि भारत में इतनी सी करेज नहीं, मैं कहूँगा इतनी सी शर्म नहीं है। इतना कुछ हमने कर दिया। हम हमेशा, देखिए मैं हमेशा कहता था, पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि एक जगह हमने स्टैंड लेना है। हम करके तो देखेंगे होता क्या है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये नहीं लिखा होगा आईसीसी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या आईसीसी के किसी मैनिफेस्टो में या उनके कोई असूलों में कि सिर्फ और सिर्फ भारत इनकार कर सकता है। नहीं, हर कोई इनकार कर सकता है। इस दफा मैं तो कहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस दफा स्टैंड लेके देखना है कि होता क्या है, क्या होगा। यह है कि पाकिस्तान को भी ये बात समझना चाहिए। पाकिस्तान ये बात बता रहा है कि सिर्फ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में, 2030 का वर्ल्ड कप भारत में, 2031 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत में। तो भारत को भी अब ये सोचना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर को भी ये सोचना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामला नहीं चलेंगे। सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेलकर बना ले। वो आपके ना सोच सकता है। अभी तक तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था, तो वहाँ पे क्रिकेटर बैठा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की जरूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी। मगर खैर चले, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था, तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक दफ़ा हम करके तो दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि बहुत हो गया, हमने बहुत सब्र किया, हमने हमेशा भारत के फेवर किया है, हमने दुनिया की हर टीमों को फेवर किया। एक दफ़ा इंग्लैंड में भी फसादात हो रहे थे, हम गए। टेक्निकल बात सिकंदर साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला जरा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वक्त से पैसा है और वो दूसरों को खरीदते कैसे। मैंने आईपीएल में मैं ये भी आपको बता
जो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाला इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तला दी उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के white सामने ball दाना series फेंक रहे हैं, ठीक है। मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस दफा आप देखते हैं। और जो खिचड़ी पुलाव इतने दिनों से पक था, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टूर्नामेंट, यह हाल हुआ है कि आप 90 दिन रह गए हैं और अभी तक आपको मालूम नहीं है कि क्या होगा। खैर, फ्राइडे आईसीसी का ऑफिस खुल रहा है। हाँ, आईसीसी का ऑफिस खुलेगा, ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि जूम तो वहीं से दिया जाएगा। तो कल इंडिया टाइम 4 बजे दोपहर को ये आईसीसी की मीटिंग शुरू होगी। बोर्ड की मीटिंग है, आईसीसी बोर्ड जिसे कहते हैं, जिसमें 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट मेंबर्स और एक आईसीसी, 12 और 3 और एक आईसीसी चेयर। बट वो चेयर तो खाली है ना, इंदिरा नूई थी। नहीं, वो नहीं है अभी। अभी वो बेसिकली 15 ही 15 लोग हैं मेंबर्स। अब इसमें देखो, आप बहुत दिनों से हमारे यहां पे भी सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे भी, ट्वीट्स भी, उधर से पाकिस्तान से भी बड़ी आवाजें आ रही हैं। तो आप सबके सामने क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान होस्ट है, उनके वहां चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, फरवरी के महीने में होनी थी, और एज एक्सपेक्टेड जो जुलाई में हो सकता था या अगस्त में हो सकता था, वो कुछ दिन पहले इंडिया ने कह दिया कि जी हमारी सरकार ने तो इजाजत ही नहीं देनी है वहां जाने की, तो हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे। और इतनी लेट आके मेरा यह मानना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और आईसीसी भी दोनों को फंसा दिया। आपने फंसा दिया एज इन इट वाज नॉट द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इट वाज द रॉन्ग टाइम। भाई इतनी पास आके टूर्नामेंट को आप नहीं कर सकते। अब उसके बाद साफ तौर पे इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान ने कहा जी आईसीसी बताओ इंडिया ने आपको क्या कहा है, इंडिया ने कोई डोजियर भेजे। अब पाकिस्तान कह रहे जी हमें तो बताया नहीं गया अभी तक। मैं हैरान हूं। अब सब जानते हैं क्लाउड क्या है इंडिया का, सब जानते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में पैसा कहां से आता है, और सब ये भी जानते हैं कि मैच उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें 2 टीमें खेलती हैं, एक नहीं खेलती। सिर्फ इंडिया तो खेलता नहीं, इधर से भी उधर से भी, वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है। तो ऑब्वियसली इंडियन स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर, रेवेन्यू बनाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, ऐसा होगा वैसा, एंड देन वो जिंगोइज्म स्टार्ट्स। हुआ ये है कि शायद बीसीसीआई ने ये 100% मान लिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बी रोल्ड ओवर, जो हमेशा होता था। पर पाकिस्तान ने इस बार दे प्लेड हार्ड बॉल। उन्होंने अपनी सरकार को भी इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा जी हमारी सरकार कहती है हाइब्रिड तो नहीं होगा, होगा तो यही होगा, नहीं तो जाओ मारा। अब इधर से बीसीसीआई भी बैठा मजे ले रहा है, और सारे जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट में ये 2 बड़े अहम मेंबर्स होंगे, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात कर रहा है, और विक्रांत गुप्ता ने भी बता दिया है कि कुछ भी हो जाए, आईसीसी कुछ भी कर ले, भले ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अपना हाथ खींच ले, लेकिन होनी एक ही चीज है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। जी हाँ, यही तय है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि इंडियन टीम ट्रेवल पाकिस्तान में नहीं करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।